मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार चल रहा है, जिसमें हम ज्ञानी और अज्ञानी की दशाएं कैसी होती हैं, जिसमें पुण्य का विशेष रूप से जो प्रयोग किया जाता है। ज्ञानी पुण्य को किस भाव से देखता है और अज्ञानी किस भाव से देखता है, ये हमने चर्चा पढ़ी। फिर साथ में कुछ प्रश्न उठे थे कि वो जो एक फ्रेज चलती है कि ज्ञानी के विषय भोग भी निर्जरा के कारण है, उसके ऊपर में बहुत प्रश्न तरह तरह के आते रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रश्न आज शिष्य ने उठाया है, जिसका उत्तर अपन पढ़ेंगे। अभी नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा ना। देखिए, इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, प्रश्न नंबर 181। ये क्यों आया प्रश्न? क्योंकि ऊपर लिखा था, ज्ञानी के लिए लिखा था, ज्ञानी जीव ने मिथ्यात्व दशा में जो कर्मों का बंध पूर्व में कर लिया है, वे समय समय पर उदय में आते हैं, वही कर्म का विपाक है। हाँ, देखो, ज्ञानी जीव ने मिथ्या दशा में, इसका अर्थ क्या है कि अभी वो मिथ्या दृष्टि नहीं है, लेकिन कर्म तो बांधे थे। अब वो उदय में आए, उस कर्म विपाक के कारण नोकर्म स्वरूप सुख दुख की सामग्री का भी संयोग जीव प्राप्त कर लेता है। नोकर्म स्वरूप मतलब ये जितनी भी बाहर में दिखने वाली वस्तुएं हैं ना, फिजिकली दिखने वाली चीजें इंक्लूडिंग शरीर, वो सब नो कर्म से जनित है, उनसे ही बना हुआ है। तो वो उनकी वो सामग्री है, धन है, मकान है, जो खाने पीने की चीजें हैं, शरीर है, ये सारे नो कर्म वर्णनाओं से बनते हैं। तो वो जब उनका संयोग मिलता है, उस समय क्या है कि जीव को सुख दुख का संयोग मिलता है। स्वरूप सुख दुख की सामग्री का भी संयोग जीव प्राप्त कर लेता है। सर यहाँ देखो। पर जब हाँ। ये सुख का अनुभव करता है तो ठीक है, उसको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। पर दुख का अनुभव करता है तो नो कर्म में क्या उसके जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसका हाथ पैर चला जाए, ये स्थिति बनती है क्या? ये देखो, मैं बताता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो उसको ध्यान से समझना। वो क्या बोल रहे हैं? सुख दुख की सामग्री का भी संयोग जीव प्राप्त कर लेता है। हाँ, उसी के सुख बारे में। अब वो सुख दुख की सामग्री का अर्थ क्या है? अलग अलग जीवों के लिए जो सामग्री मेरे लिए सुख स्वरूप है, वो हो सकता है कि दूसरे के लिए वो दुख स्वरूप हो। है? क्योंकि जैसे वो एक फूल फूल माली का और उसका उदाहरण देते हैं ना, कि जो फूलों की को बेचने वाली एक स्त्री है, उसको फूलों की गंध अच्छी लगती है, जबकि उसकी एक सहेली है, उसको मछलियों की गंध अच्छी लगती है। वही मछली की गंध उस फूल वाली को बुरी लगती है, उसके लिए वो दुख की सामग्री है, जबकि मछली वाली के लिए वो सुख की सामग्री है। तो यहाँ सुख दुख दोनों इन्होंने कॉमन दिया है, डिपेंडिंग अपॉन दो। नहीं, मतलब मेरा मेरा जो प्रश्न है, हाँ। ये किससे हाँ। आवाज आ रही है जरा? हाँ, बंद किया। मेरा जो प्रश्न है, हाँ। नो कर्म स्वरूप, हाँ। तो नो कर्म में तो शारीरिक प्राप्तियां या अ, उसमें से जो भी निकलना होता है वो उस कैटेगरी में तो वो आएगा, शरीर के संबंध में ही चीजें आएंगी। नहीं, नो कर्म वर्गणाओं से क्या क्या चीजें बनती हैं? हम्म, जो जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, हाँ, पौधलिक वस्तु वही तो कह रहा हूँ। पौद्गलिक वस्तुएं जो कर्म वर्गणाओं के अतिरिक्त हैं, कर्म वर्गणाओं को छोड़ करके जो वर्गणाओं से बाकी की वस्तुएं बनती हैं, टेबल कुर्सी फ्रिज, ये वो जो कुछ संसार में दृश्यमान है, वो प्लस शरीर। हाँ, तो मैं इस शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ। शरीर के बारे में सुख में सुख सुख हुआ तो साहब मेरा
शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो मेरी ठीक हो गई पुद्गल रूप में। हाँ हाँ और जब क्या कहते हैं, वो कोई विपत्ति आई शरीर के ऊपर, हाँ। तो वो दुख का रूप होगी। ऐसा है क्या? ना हाँ, ऐसा भी है। आप ऐसा मान लो ना कि सुंदर शरीर मिला तो सुख की सामग्री हो गई। हाँ। आपको जो है भौतिक सुख साधन ऐसे मिले, जैसे ठंड में आपको जो है हीटर मिल गया, गर्मी में आपको कूलर मिल गया। तो ये सब जो साधन है ना, सुख के साधन है। और सुख और दुख किसके ऊपर महसूस किए जाते हैं? या तो शरीर के ऊपर, या मन मानस के ऊपर, यानी मन के ऊपर। मन में सोचा कि यार, मैं जैसे मुनिराज यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने पंखा चला दिया सोच करके कि गर्मी बहुत है, पंखा चला देते हैं। और महाराज उसको उपसर्ग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बैठे थे अपना ध्यान लगाने के लिए, और वो नहीं चाहते थे कि संस्कार किसी तरह के शरीर के ऊपर हो। तो वो उनके लिए दुख का कारण बन गया। वही वस्तुएं मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी के लिए सुख, किसी के लिए दुख हो सकते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज जो समाज में जो प्रचलित है, सुख किसे बोलते हैं, शारीरिक सुख किसे कहते हैं, कि सुख की अनुभूति जिससे होती है, जो मोटे मोटे तौर पर सभी जीवों को सुखद महसूस होता है, अनुकूल वातावरण हो उसको सुखद कहते हैं, प्रतिकूल वातावरण है वो उसको दुखद कहते हैं। ठीक है ना? वो भी आपकी बात सही है कि अगर मेरे को शरीर में जो है रोग आए, तो रोगों का निवारण हो गया तो मैं सुखी महसूस करता हूँ। मुझे भूख लगी, भूख मेरी शांत हो गई तो मैं सुखी महसूस करता हूँ। तो ये सब जो सुख दुख की सामग्री है, ये संयोग जीव को अपने पुण्य और पाप के उदय से मिलते हैं। कुछ रह गया आपका प्रश्न? नहीं ठीक है, ये मतलब कंबाइंड चीजें हैं। हाँ, कमेंट। शरीर और के उस समय आंतरिक और शरीर के आंतरिक और शरीर की बाहरी दोनों। बस, और दोनों दशाओं में, और मानसिक रूप से वो मुझे अनुकूल लगे। वो मानसिक तो भाव भाव तो उसी से बनेंगे ना सर। हाँ नहीं, जैसे किसी को मैंने आपको बताया ना कि ये अभी मुझे बुखार हो रहा है, और बाद में दूसरा आदमी बहुत गर्मी में तप रहा था, तो वो उसने अपना पंखा और कूलर सब चला दिया। लेकिन जिसे बुखार हो रहा है वो कह रहा बंद करो ये पंखा और ये कूलर। तो क्यों भाई, ये तो सबको अच्छा लगता है गर्मी के दिनों। बोले नहीं नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसकी उस समय की स्थिति दूसरे प्रकार की है। तो इसलिए उसको वो सामग्री जो पहले उसको भी अच्छी लगती थी, उस पर्टिकुलर समय में वो उसको दुख का कारण भी हो सकती है ना? तो अनुकूल और प्रतिकूल अपन ये दो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि तात्कालिक अनुकूलता या प्रतिकूलता ही जीव के सुख दुख का कारण बनती है। ठीक है, और वो सामग्री का तो उसने। इसमें इसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अपने जो हम लोग जिसमें हमारी जो विचार के हिसाब से सुख की अनुभूति होती है। हाँ जैसे बहुत सी बार जैसे क्या होता है कि आपके किसी के 5 मकान मिले, साहब को उसको प्रॉपर्टी बहुत मिली है उसको, हाँ लेकिन साथ में बहुत सारे झगड़े मिले, बहुत सारे मुकदमे मिले। हाँ। तो वो उसको सुख तो मानता है कि ये मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब वो उसको समझ नहीं पाता, उसमें लगा हुआ है वो उसका पूरा मतलब सुख दुख लगा हुआ है, उसमें भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। तो और बहुत से लोग हैं जिनका मतलब एक छोटा मकान है, लेकिन उसको भी वो बड़ा सुख का अनुभव अनुभव करते हैं। तो ये सब अपने विचारों में भी बहुत सारे विचार विचार भिन्नता हो जाती है। जैसे किसी के पास में कम कम है, जितना है उसमें बहुत सुख मानता है, जिसमें बहुत ज्यादा है और उसको मानता तो वो सुख है, लेकिन हो रहा उसके ऊपर दुख हो रहा होता है। तो ये बहुत सारे विचारों में होता है मतलब। मानसिक तौर पे होता ना, जैसे बनारसी दास जी का जो सामान चुराने के लिए जो आया चोर, तो सामान्य तौर पर हमारे घर की कोई चीज चोरी हो जाए तो उसे कोई अच्छा मानेगा क्या? लेकिन बनारसी दास जी बहुत प्रसन्न हो गए, और उस चोर को स्वयं ही गठरी लदवा दी। क्यों? क्या भाव था उनका? उन्हें लगा कि जो कुछ सामग्री बची कुची बिना बात के मेरे लिए बोझा थी, बिना बात का जो परिग्रह था जिसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि इस व्यक्ति के काम आए और मैं इससे निर्भर हो जाऊं। है ना? तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जीवों को वही वस्तुएं सुख या दुख का कारण बनती। लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज मोटे मोटे तौर पर ये कहते हैं कि भूखे को भोजन मिल जाए तो ये उसका जो है पुण्य का उदय है, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको ये है, दरिद्री को धन मिल जाए तो उसका पुण्य का उदय है। तो जो पुण्य का उदय के स्वरूप में जो जो चीजें उस समय उसके लिए अनुकूल हो उनको सुख सामग्री कहते हैं, जो उस समय उसके लिए प्रतिकूल हो वो दुख की सामग्री कही जाती है। और इसमें मुख्य रूप से कार्यकारी है मोहिनी कर्म, क्योंकि मोहिनी कर्म के उदय में ही ऐसी प्रतीति होती है कि ये वस्तु मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। मोहिनी कर्म के बिना होने वाली वस्तुओं से जीव को किसी तरह का लगाव या द्वेष नहीं होता। सामग्री जो है ना, सामान्य सामग्री है।
भले ही वो वस्तु, जब वो मोहिनी कर्म का उदय था, वो वस्तुएं सुखरूप प्रतीत होती थी, मोहिनी के उदय होने के, समाप्त होने के बाद तो वस्तुओं में सुख और दुख की कल्पना चली जाती। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु जो है मोहिनी कर्म है। जो मोहिनी कर्म में जाने के बाद भी साता असाता कर्म बाकी रहते हैं जिनेन्द्र देव के, लेकिन उनको उन कर्मों के फलस्वरूप आने वाली, मिलने वाली सामग्री से कोई लगाव क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका मोहिनी कर्म चला है। ठीक है, यहाँ तक मैं समझा पाया आपको? ये आगे बढ़िया चलिए। है। सामग्री का भी संयोग, उस कर्म विपाक के कारण नो कर्म स्वरूप सुख दुख की सामग्री का भी संयोग जीव प्राप्त कर लेता है, और उस समय सामग्री के आधार पर कर्मोदयानुसार सुख दुख का उपभोग करता है ना? कब? जो उसने पहले बांधा था, जो पहले बांधा था, जो कर्म बांधे थे ज्ञानी ने अपनी मिथ्यात्व दशा में, जो कर्म बांधे थे, उन कर्मों का जब उदय होता है, तो पुण्य का अगर बंद किया होगा तो उसके उदय में वो सामग्री मिलती है जिसे लोग जनरली लाइक करते हैं, जिसे अच्छी समझते हैं। और पाप का उदय आता है तो ऐसी सामग्री मिलती है जिसे जनरली लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो, अब वो आ गई सामग्री, तो सामग्री आने के बाद उसका उपभोग कर रहा है। जैसे वो चक्रवर्ती बन गया, उसने पुण्य का उदय, अपना जो कोई कर्म बांधा था, वो पुण्य का उदय से वो चक्रवर्ती पद मिला। और वो सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो, जिसे दुनिया तरस रही है जिस पद के लिए, वो प्राप्त करके वो सुखी नहीं होता। वो कहता है कि मर गए, अब 60,000 साल तक तो इस चक्र के लिए घूमना पड़ेगा, 6 खंड के अधिपति बनने के लिए। और ये सब जो ताम झाम ये सब है, ये सब करना पड़ेगा पुण्य का जो उदय है। छोड़ के तो भाग नहीं सकते, शरीर को छोड़ नहीं सकते। तो दोनों तरफ से लगाना, तो उन्होंने कहा उस समय सामग्री के आधार पर कर्मोदयानुसार सुख दुख का उपभोग करता है, फिर भी उसे नवीन कर्म बंध नहीं होता, क्योंकि वह उस सामग्री तथा उसके फलस्वरूप सुखादि का रागी नहीं है। दोनों तरह के कर्म आ गए उदय में। अब ज्ञानी ज्ञानी हो गया ना, तो ज्ञानी हो गया तो एक मैंने आपको चक्रवर्ती की सामग्री का बताया, तो आ गया तो वो दुखी भी नहीं होता कि अरे यार ये कहाँ से कर्म आ गया। उसको सहज ही मानता है कि भैया मैंने कुछ पुण्य आदि किए होंगे, उसके फलस्वरूप ये मिला है। और ये पुण्य, जब मेरा जितने दिन का पुण्य है उतने दिन तक ये चलता रहेगा। तो इसमें ना दुखी होगा ना सुखी होगा, जो भूमिका मिली उसका निर्वाह करेगा। और अगर मान लो दुख का उदय हुआ, हाँ, तो दुख का उदय में भी वो ऐसा ही सोचेगा कि काय का दुख है, मैंने कुछ बांधा हुआ खोटा, तो उसके लिए ऐसे प्रसंग आए हैं, वो मुझे कंपल थोड़ी कर रहे हैं कि आप दुखी ही हो जाओ। नहीं होता। तो वो क्या स्थिति होती होगी ज्ञानी की, जो हम और आपकी नहीं हो सकती। तो फिर उन्होंने ये किसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो उसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि वो आप गलत बोल रहे हो, और आगे वो आगे उसका प्रश्न और आएगा। रागी बंधता है, विरागी छूटता है, यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार वीतरागी ज्ञानी पुरुष राग योग के अभाव के कारण कर्म की निर्जरा करता है तथा नया बंध नहीं करता। ज्ञानी के भोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते, अतः निर्जरा के ही हेतु है। अपन नेगेटिव साइड में समझते हैं ना, कि किसी ने आके उसको गाली दी, व्यक्ति को गाली क्यों दी? क्योंकि उसका वो उदय आया कोई कर्म का। उसी व्यक्ति ने गाली क्यों दी? क्योंकि उससे ही जुड़ करके वो सब कर्म बंधा था, वो उसमें कभी निमित्त रहा होगा। अब वो आया, आपको उस कर्म का फल प्रकृति को उसके माध्यम से मिला। अब आपने गाली को सुन करके नेग्लेक्ट कर दिया। आप समझ गए कि यार कोई कर्म का उदय है, और अपन को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि मैंने ही तो ये कर्म किए थे। और आपने उस व्यक्ति को या तो समझाया बुझाया, उसकी और उसकी बात का बुरा नहीं माना, आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव से बने रहे, तो क्या होगा? वो गाली वाला जो उदय आया वो आके चला गया, और आपने कोई रिएक्शन नहीं किया, तो आपका तो वो कर्म की निर्जरा हो गई, नवीन कर्म आपने बांधा नहीं। तो जैसे नेगेटिव में ऐसे पॉजिटिव में भी मेरे घर में पुत्र रत्न हुआ। जैसे वो सेठ जी थे ना, उनको किसी ने आगे बोला कि महाराज अपना जो जहाज था वो डूब गया, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। फिर वो लौट के आया, बोले अरे सेठ जी बहुत खुशी की बात है, अपने 4 जहाज भर करके गए थे, सब में बहुत लाभ हुआ, फायदा ही फायदा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, जाओ काम करो। तो ऐसा
सुख और दुख दोनों की जो परिस्थितियां बनती हैं, सो कॉल्ड सुख एंड दुख, बाकी सबके लिए तो सुख और दुख की ये है ना प्रसंग है, लेकिन वो जो समता में बना रहा और वो कर्म आए, नेगेटिव भी आया और पॉजिटिव भी आया, उसमें वो विचलित नहीं हुआ, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावे, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ज्ञानी के भोग परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते, अतः निर्जरा के ही हेतु हैं। उसके जीवन में ये सब आते हैं कि नहीं, पुराने कर्म उदय में आएंगे कि नहीं, और वो दो ही जाति के होंगे, या तो वो पुण्य के कारण होंगे या पाप के कारण होंगे, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में वो समता में रहा तो वो कर्म निर्जरित हो गए। मान लो पुण्य के उदय में वो फूल जाता, अहंकार में भर जाता, तो उसको उस जाति के कर्म का बंध होता, और पाप के उदय में वो अगर आर्त रोध ध्यान में चला जाता तो वैसे कर्म का बंध होता, फिर निर्जरा क्या हुई, है ना। अपन निर्जरा का स्वरूप समझ रहे हैं कि कैसा होगा वो ज्ञानी जीव जो इन दोनों दशाओं में भी विचलित होता नहीं। इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि हर कभी हमारे शरीर में कुछ कुछ रोग हो जाते हैं, कभी हमारा कुछ धन आदि भी चला जाता है, कभी हमारे जो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, उनका कोई विछोह हो जाता है, यहाँ तक कि हमारा सगा बेटा, हमारी पत्नी, हमारे माँ बाप हमसे बिछुड़ जाते हैं। तो उन दशाओं में कैसे समता बनाए रखना, ये ज्ञानी की तरफ देख करके जब वो बना रख सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो लोग बोलेंगे मैं क्यों बनाऊं साहब, मैं थोड़ी ज्ञानी हूँ। अरे मगर तुम चाहते हो कि नहीं कि ऐसा हो, अगर चाहते हो तो ज्ञानी बनना प्रारंभ हो गया। तुमने थोड़ी कसम खाई है कि मैं तो दुखी रहूंगा साहब कि कुछ भी हो जाए, नहीं, जैसे वो सुखी है वैसा ही मैं भी रहूं। तो देखो अब वो चेले को रहा नहीं गया, उसने एक प्रश्न पूछा कि भोग तो बंध के ही कारण हो सकते हैं, चाहे ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे। ज्ञानी सम्यक दृष्टि अबंधक है, ऐसा कहना अपने मत के श्रद्धालु का सरासर पक्षपात है। पक्षपात करने से कल्याण का मार्ग नहीं खुलता है। क्या बोल, चेले ने क्या डांट दिया, महाराज को ही डांट दिया या टीकाकार को डांट दिया कि भाई साहब आप जो कह रहे हो कि ज्ञानी जो है सम्यक दृष्टि अबंधक है, उसको कोई बंद नहीं होता, आपको वो ज्ञानी के लेके बहुत आपका सॉफ्ट कॉर्नर है ना, इसलिए हर और चीज उसके लिए। पक- हाँ, पक्षपात कर रहे हो। पक्षपात कर रहे हो, पक्षपात करने से कल्याण का मार्ग नहीं खुलता। फिर आगे उसने बोला, यह एक प्रश्न है, यदि ज्ञानी जहर पी ले तो क्या वह मृत्यु से बच जाएगा। उसको बहुत खुंदक आ रही वो ज्ञानी के ऊपर, क्या जहर का अजानकार ही उसे पीकर मरेगा। दोनों बातें असंगत हैं, जहर पीने वाला अवश्य मृत्यु को प्राप्त करेगा, उसी प्रकार पंचेंद्रियों के विषयों का उपभोग करने वाला जीव ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म बंध को अवश्य ही प्राप्त करेगा। ये बहुत जोरदार प्रश्न है ये, और हम और अब भी ऐसी ऐसे ही सोचते थे कि बिल्कुल बात तो लॉजिकल है। तो समाधान दिया, यह ठीक नहीं है, बंध का कारण तो राग भाव है, न कि क्रिया मात्र है। देखो मैंने आपको हिंट दिया था ना कि वो जब वो ज्ञानी जीव है, तो ज्ञानी जीव को वो उन चीजों में इस तरह का राग या द्वेष होता नहीं है, और राग और द्वेष के कारण या मोहिनी के उदय में ही वास्तव में बंध होता है। वो नहीं है तो क्यों होगा। बंध का कारण तो राग भाव है, ना कि क्रिया मात्र, अतः विरागी के बंध नहीं होता है। यहाँ ज्ञानी का अर्थ इतना ही नहीं है कि जो बंध के कारणों का मात्र ज्ञायक हो, पर पंचेंद्रियों में जानकर भी राग करता हो, इस प्रकरण में उसे ज्ञानी नहीं माना। क्या बोल रहे हैं, ज्ञानी उसे कहा है जो पंचेंद्रियों के विषयों में राग नहीं करता, सांसारिक सुख और दुख में भेद नहीं करता, है ना। ज्ञानी उसे नहीं कहा कि जिसे कोई सेंसेशन ही नहीं हो रहा। अभी मान लो किसी कारण से मेरी आंखें बंद हो जाएं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे जो कोई दृश्य हैं जो अश्लील दृश्य हैं, क्या मैं गारंटी ले सकता हूँ कि क्योंकि मैं कोई अश्लील दृश्य नहीं देखता इसलिए मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का धारी हूँ। आंखों के बंद होने से क्या हो रहा है, मैं अपने मानसिक रूप से अपने उन संयोगों से जुड़ करके पुनः पुनः वही भाव कर सकता हूँ।
तो ठीक उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सब आंखें वांखें भी खुली हुई, सारे सेंसेस जो हैं बराबर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जिसने उन वस्तुओं को जान लिया, वो जानने मात्र से कोई रागी द्वेषी होता नहीं। जाने या ना जाने, अगर उसका राग का, मोह का व्यापार चल रहा है, तो वो अवश्य ही इंद्रियों में, शरीर में कमी होने के बावजूद भी वो अज्ञान दशा से युक्त हो जाएगा। इसलिए इन्होंने बंध का कारण तो राग भाव है, ना कि क्रिया मात्र। हाँ? अतः विरागी के बंध नहीं होता है। मैं पहले बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता था, 56 प्रकार के भोजन मेरे लिए तैयार रहते थे। अब मेरी अवस्था ज्यादा हो गई, अब शरीर में वो क्षमता रही नहीं पाचन की। लेकिन जब भी वो सब भोजन सामने आता है, तो मेरी लार टपकती है। मेरा अभी भी उनके प्रति बहुत उत्साह है, काश मैं इन्हें खा सकता, काश मैं इनको हजम कर सकता, ऐसा करके मेरे भाव बनते हैं। तो वो भावों से, चूंकि रागपूर्ण भाव है, तो रागपूर्ण भावों से कर्म नहीं बंधेंगे क्या? अब बोलोगे साहब मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया, देखो मैं तो खाली देख ही रहा हूँ, जान ही रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ, खाली चिंतन कर रहा हूँ कि फला फला जो है वो मिष्ठान कितना बढ़िया था, मैंने यहाँ खाया था, वहां खाया था। इससे भी बंद हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। तो बंध का कारण तो राग भाव है, ना कि क्रिया मात्र। अतः विरागी को बंध नहीं होता। वो खाए या ना खाए, दोनों दशाओं में, क्योंकि खाता भी है तो लोलुपता के साथ नहीं। जिस तरह कड़वी दवाई मरीज को जो है वो अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन इस भाव से कि ये मुझे निरोगी करेगी, वो खा लेता है किंचित। ठीक उसी प्रकार से जो कुछ भी उसको आता है जीवन में, उसमें बिना किसी राग भाव के, द्वेष भाव के, उनको स्वीकार कर लेता है, और उनमें से उस भूमिका का निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें राग भाव से बंधता नहीं। यहाँ ज्ञानी का अर्थ इतना ही नहीं है कि जो बंध के कारणों का मात्र ज्ञायक हो, पर पंचेंद्रियों में जानकर भी राग करता हो, इस प्रकरण में उसे ज्ञानी नहीं मान। क्या बोला? ज्ञानी उसे कहा है जो पंचेंद्रियों के विषयों में राग नहीं करता, सांसारिक सुख और दुख में भेद नहीं करता, किंतु कर्म के, है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अरे हाँ? किंतु कर्म के उदय मात्र को, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ रूप हो, समान रूप से संसार का कारण मानकर उससे मुक्त होना चाहता है। ऐसा जीव नवीन बंध नहीं करता। सीता जी की अग्नि परीक्षा चल रही थी, तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, उस अग्नि ने उनको जलाया नहीं, और इतनी वृष्टि हुई कि वहां सरोवर बन गया। और लव और कुश दोनों तरफ से खड़े होकर उनकी माता की रक्षा कर रहे थे। और परीक्षा संपन्न हुई तो जयकारे गूंजने लगे देवों की। जिन रामचंद्र जी ने उन्हें निष्कासित किया था कि पहले परीक्षा दो फिर देखेंगे कि रनिवास में वापस जाना है कि नहीं, अब रामचंद्र जी उनसे कहने लग गए कि चलो प्रिय, महल में चलो, तुम्हारी परीक्षा संपन्न हो गई, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, अब चलो अपन सुख से महल में रहेंगे। सीता जी ने क्या कहा? काय का सुख? कैसा सुख? किसकी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? संसार में न रनिवास में सुख है, ना ही कहीं और सुख है, मुझे इस संसार में रहना नहीं। अरे तुम्हें इतना सुख दिया जा रहा है, तुम्हारे सारे जो अपवाद हैं, तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हैं, वो सब विड्रॉ हो गए, तो अब तो सुख का वातावरण बन गया, चलो उस सुख का पान करते। तो और कोई होता तो खुश हो जाता कि सुख की सामग्री फिर से इंतजार कर रही है। उन्होंने बोला क्या सुख, कितनी परीक्षाएं मैंने दी, और ये सब इस बात का प्रतीक है, संसार में सुख है ही नहीं। जिस सुख की बात कर रहे हैं, जो अव्यवहार सुख है, जो नैसर्गिक सुख है, वो संसार में कहाँ है? कह करके उन्होंने आर्य का दीक्षा धारण की। तो यहाँ वही कह रहे हैं, कर्म के उदय मात्र को, चाहे शुभ हो अथवा अशुभ रूप हो, समान रूप से संसार का कारण मानकर उससे मुक्त होना चाहता है। ऐसा जीव नवीन बंध नहीं करता। जैसे पराधीनता को प्राप्त किसी राजा को कैद में 56 व्यंजन भी खाने को मिले, तो भी उसमें रागी नहीं होता, बल्कि उसे दुखदायक ही मानता है, और पराधीनता से छूटने का उपाय करता।
कि साहब मैं आपको जेल में रखूंगा बंद, आपको मैं भोजन दूंगा बढ़िया से बढ़िया, है, तो आप रहना पसंद करोगे क्या? बोले, नहीं साहब मैं तो नहीं पसंद करूंगा, मुझे आप सूखी रोटी दे देना, लेकिन मैं किसी की कैद में नहीं रहूंगा। तो सब व्यक्तियों को, सब पशु पक्षी आदि सबको पराधीनता स्वीकार नहीं। सम्यक दृष्टि की भी स्थिति ऐसी ही है। यह संसार, वो संसार में कितनी ही पुण्योदय जन्य विषय सामग्री को प्राप्त हो, पर उसे दुखदायक मान उसका त्याग ही करना चाहता है। यही कारण है कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अवसर पाते ही घर गृहस्थी राज्य परिवार सबका त्याग कर निर्गंत हो वन का आश्रय लेते हैं। हमारे वो एक थे ना राजकुमार, जिनको कि महलों जैसा भवन में जो रहते थे, जिनके पूरे आवास में कालीन बिछे थे मोटे मोटे, और ऐसे कालीन थे, इतने नरम कालीन थे कि वो, और इतने महंगे थे कि वहां का राजा भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, जिन्होंने कभी जमीन पर पैर रखा नहीं है, जिन्हें कभी दीपक की आरती देखी नहीं रत्नों के प्रकाश के अतिरिक्त, ऐसे शरीर के धारी वो व्यक्ति जब पूर्ण विराग को प्राप्त हुए तो पैदल चलकर जंगल में पहुंच गए। पैरों में से रक्त निकलने लगा। कौन थे वो, जरा बताएं उनका नाम। अच्छा, अर्चरी का हुआ है। नहीं नहीं, ये जो कथा मैंने आपको बताई, अच्छा। हाँ? जिन जो घर सुकमाल में बने मुनि। रहे हैं, सुकमाल मुनि। सुकुमार, सुकुमार, सुकुमार। है ना। मैंने इसलिए आपको वो कथानक सुनाया कि हिंट दिया कि ऐसे जो कभी जमीन पर, नंगी जमीन पर नहीं चले, वो कंकरीली पथरीली जमीन में से होते हुए जंगल में चले गए। जिनकी माता ने इस बात का पूरा प्रबंध किया था कि बाहरी संसार के ऊपर दृष्टि ना चली जाए, कहीं कोई इनको वितरागी मार्ग में ना ले जाए, इसलिए घर में ही समस्त विलासिताओं का प्रबंध किया हुआ था। सुंदर सुंदर राजकुमारी जैसी स्त्रियों से उनकी शादी की हुई, राजा से ज्यादा वैभव था उनके पास। ऐसा व्यक्ति जिसने संसार की कठोरता देखी नहीं, जब राजा को एक बार बुलाया था सेठानी ने, तो दीपक से आरती की थी तो सुकमाल मुनि की आंखों में से आंसू आ गए। तो राजा ने पूछा कि इनके आंख में आंसू क्यों? तो माता ने कहा, इसने कभी दीपक की लौ देखी नहीं, रत्नों के प्रकाश में ही ये रह रहा है ना। चावल खाए तो कैसे, कमल के अंदर रात को बंद कर देते थे उन चावल को, सवेरे उसमें से निकाल करके वही चावल वो खाते थे। अगर किसी से मिक्स कर दो दूसरे चावल तो उसमें वो चुन चुन के खाते थे। वैसे कितनी, एक माँ तो जनरली अपने बच्चों को बड़ा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करती है, उन्होंने बहुत नाजुक ऐसा बना दिया। नहीं उसका कारण दूसरा था ना, उनके जो पति थे वो पहले से ही मुनि बन गए थे, और किसी ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये भी इतने दिन के अंदर अंदर जब कभी ऐसी कि संबोधन सुनेगा किसी वितरागी मुनि का तो घर छोड़ के चला जाए। तो माता को तो चिंता उसकी थी ना, कि ये घर छोड़ के ना चला जाए और वितरागी संत के शब्द इसके कानों में ना पड़ जाएं। लेकिन जब होनी ऐसी थी कि उनके मामा थे या कौन थे वो, उन्होंने आकर के आसपास कहीं मंदिर में ठहरे थे, उनको मालूम पड़ गया था, और जोर जोर से उन्होंने उद्घोषणा की, तो वो सुन करके और खिड़की से साड़ी बांध करके नीचे उतर गए। सारे पहरेदार देखते रह गए, कोई पता नहीं लगा पाया, और सीधे जंगल में पहुंचे। और जो उनके पैरों से खून बहा, उस पैरों का निशान पा करके उस रक्त का स्वाद लेते लेते उनके दुश्मन, वो भी वहां तक पहुंच गई जो पूर्व भाव में शैलनी थी, और उनके शरीर को उसने खाना शुरू किया। ये पूरी जो कहानी है ना, बड़ी रोमांचकारी कहानी। और यहाँ देखो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ? नहीं, भाभी थी शायद, यस। यही कारण है कि ऐसे सम्यक दृष्टि जीव अवसर पाते ही घर गृहस्थी राज्य परिवार सबका त्याग कर निर्ग्रंथ हो वन का आश्रय लेते हैं। कि भैया वन में क्यों जा रहे हो, वहां कोई सुख है क्या? इतने महलों के सुख छोड़ करके
और जहाँ बिल्कुल 100% दुख का भी वातावरण है, कौन जीव कब किसको खा जाए। ना वहाँ भोजन का इंतजाम है, ना बैठने उठने का, ना शैयाएं हैं कोमल। निश्चित ही वहाँ प्रतिकूलताएं प्रतिकूलता ही हैं। फिर भी आप संसार से ये सब छोड़ के सुखद वातावरण क्यों चला जाता है? क्या भाई ललित कुमार जी, क्यों चला जाता है? ये मूर्खता नहीं है क्या? जितने दिन का आपको वो सब मिला है, इतना राजपाट मिला है, सब कुछ सुख मिला है, उनका भोग करो ना। बाद में देखेंगे मृत्यु के बाद। ऐसा है ना, जैसा अनुभव करे। मान लीजिए किसी को मीठा खिलाया, उसको मिर्च लग रही है उसमें, तो नहीं खाएगा। जी। अब जो जो सुख है, जो हम कह रहे हैं वो सुख है, उसमें सुख अनुभव नहीं कर रहा है, वो सुख प्रतिकूलता है एक्चुअली। या तो सुख अनुभव करे, या लगे कि भी ये अगर किया तो भी चला जाएगा। तो मतलब किसी न किसी कारण से उसको प्रतिकूलता उसकी अनुभव में आ रही है। जंगल में ये क्या क्षणिक अनुकूलता है? क्षणिक क्षणिक है, क्षणिक है। अब जो भी चीज है वो परमानेंट नहीं है। अगर है तो वो परमानेंट नहीं है उसके पास। तो ऐसे सुख के पीछे क्या भागना, जो कि सुखाभास ही है। अगर वो परमानेंट होता तो शायद उसके जो भाग सकते थे जी, कोई भी जी भाग सकता था एक्चुअली। जो भी नहीं तो तीर्थंकर में अगर वो छोड़। नहीं सर, ऐसा अगर ऐसा हाँ है हाँ बोलो। कि जब जीव के वैराग्य भाव पैदा हो जाते हैं हाँ तो फिर वो उसको उसी में आनंद आता है। वो संसारी सुख में आनंद नहीं आता है। जब वैराग्य भाव हुए तभी तो सुखमान मुनि चले गए जंगल में छोड़ के। नहीं, कर तो पा वैराग भाव क्यों प्रकट हुए? तो उसका काल अवधि आ गई थी वैराग्य भाव की पूर्ण संसारों से। नहीं, काल लब्धि केवल मानेंगे या और भी चीज रहेगी? वो पांचों समय मिली, उसका कर्मोदय हुआ उस समय, उनको हाँ, होना तो था ऐसा। कुछ चीजें निमित्त बनी ना इसमें, हाँ तो निमित्त। निमित्त बनी ना, निमित्त बनी। हाँ, तो निमित्त क्या बनी, जो कि उसने उस उनके सुख को। भाव ऐसे बने उनके। नहीं नहीं, और क्या है? भाव तो पुरुषार्थ में या उसमें आ जाएगा सर। अरे सर, भाव बने तो पुरुषार्थ तो ये है कि वो जंगल की जोत चले गए। अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ कि वो जंगल में क्यों चले गए? वहां वहां रह करके भी वो कह सकते थे कि मैं इन सुखों का उपभोग नहीं करूंगा, ये तो अब मैं जो हूँ जो अच्छा किस्म का भोजन नहीं करूंगा, मैं जमीन पर शयन करूंगा, ऐसा वहां भी तो कर सकते थे ना। कर, कर सकते थे, मगर उनके भाव ऐसे बने कि मैं जंगल में जाके ही क्या कहते हैं सब परिक्रम में पूरा छोड़ता हूँ। हाँ पूरा परिक्रम छोड़ के चले गए। हाँ। उन्हें लग रहा था कि मैं यहाँ रहूंगा तो परिक्रम से लिप्त रहूंगा। तो परिक्रम को वैराग्य भावना यही तो है। भरत चक्रवर्ती को जब वो उनका वैराग्य जो है लबालब भर गया, तो वो एक दिन की घटना नहीं थी। वो सारे टाइम भरते भरते इतना भर गया, और वो राज दरबार में बैठे बैठे भी अपने आत्म चिंतन में चले जाते थे। तो ये तो अलग अलग स्थितियां हैं हर जीव हाँ, की। एक मिनट एक मिनट, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उनको वो राज्य छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? वहीं वैसे ही वैराग्य का जो उनका आ गया था अंदर, उसी में बने रहते और राज भी चलता रहता, सब कुछ चलता रहता। वो जंगल में क्यों चले गए? सर क्या परेशान? वो कर सकते थे, मगर उनके भाव जंगल में जाने के इसलिए बने, वो पूर्ण वैराग्य में जो अलग अलग स्थितियां भरत चक्रवर्ती को जब केवल ज्ञान हुआ एक 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 क्षण में क्या कहते हैं सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। तो वो तो अलग अलग जीव की अलग अलग स्थितियां कब क्या काल अवधि आएगी, कौन से भाव बनेंगे, तो वो उस हिसाब से होता है। वो अब इसका कोई यूनिवर्सल रूल हर एक व्यक्ति का थोड़ी होगा। नहीं नहीं, नहीं, ग्रस्त जंगल में जाने का सब मतलब ये है कि ग्रस्त जो है गृहस्थी छोड़ दी, मतलब ग्रस्त जो आपके बराबर। रिश्तेदार हैं हाँ तो वही तो वो कह रहा सब हूँ, छोड़ दिए। जंगल में चले गए, तो, सारा तो परिक्रय छोड़ जब, दिया, परिक्रय में क्योंकि वो गृहस्थी भी आ गई। वही उसको जकड़ते हैं एक्चुअली। तो अगर उनसे दूर रहेंगे तो और तो उनका ये रहेगा। परिक्रय में तो सभी आ गया ना, गृहस्थी भी आ गई, मकान भी आ गया, पैसा आ गया, सब आ गया। नहीं नहीं, वो सही है, आप दोनों की सर बात सही है। मुझे हाँ लगता है सर वो जंगल इसलिए गए हाँ। क्योंकि उनको उनको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि भाई मैं यहाँ पे रह के कहीं विरट ना जाऊं, कहीं मैं यहाँ रह के अ, फिर से इन चीजों के मोह में फंस ना जाऊं। नहीं, भरत चक्रवर्ती तो बहुत स्ट्रांग थे, वो तो बोल रहे थे कि मैं यहाँ रहूं या वहां रहूं, मुझे मैं विरक्त हूँ। लेकिन जो जीव ने अभी अभी उसको समझा है, वस्तु स्वरूप को समझा है,
वो हम्म। एकदम से छोड़ के बहुत दूर जाना चाहता है। उसको लगता है कि कहीं मैं यहाँ रह के दोबारा से जो मुझे अभी ज्ञान की तरफ जो मेरी ज्योति जल रही है वो कहीं मेरी फिर से धूमिल ना हो जाए, इसलिए वो छोड़ छाड़ के दूर चले जाते हैं, ऐसा लगता नहीं ऐसा तो देखो फिर तो मेरा वो। मेरा मेरा दोबारा ये कहना है, जिस जीव को भेद विज्ञान हो गया है हम्म। और इसके भाव जैसे बने हैं, उसको इस बात का डर ही नहीं होगा कि मैं संसारी अवस्था में रह के कहीं मैं डिग जाऊंगा। वेद विज्ञान अगर हो गया है तो वो सारा परिग्रह छोड़ के, वो ग्रस्त छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जा रहा है, तो उसको वैराग्य भावना पूरी हुई है। वो इसके डर की वजह से नहीं जा रहा है कि मैं यहाँ छोड़ के चला जाऊं। उस समय अगर भय भी आ गया ना तो वो बैरागी नहीं है, अगर भय की भावना आ गई तो। हाँ, सरिता जी क्या बोल रही हैं आप? बोल रहे कि उनको संसार की नस्बतों का एक तो ज्ञान हो गया, हम्म। हम्म। और उन्हें अपने सौ का बोध हुआ, और हम्म। जितने भी रिश्ते हैं ये सब मात्र एक संयोग है, जैसे हितोपदेश में पढ़ते हैं। तो जहाँ हम्म। पे जब ये बात आ जाती है कि हम अनादिकाल से ही तो ऐसे कितने रिश्तों में उलझे रहे हैं, तो हम्म। जब उनको एकदम उनका मोह कम हो जाता है हर चीज से, तो उन्हें ये कोई चीजें मायने ही नहीं रखती है कि ये हम कितने वैभव है कि हम यहाँ पे ज्ञान करेंगे। और वो दूसरा, वो अनुकूल भी नहीं रहते तपस्या के, हाँ, तो देखो। इसलिए। हाँ, और मैं उनको वेद विज्ञान तो हो ही गया है। जी, हाँ, मैं देखो एक शॉर्ट में आपको इसका इसका बताता हूँ कि गृहस्थी जो है कैसी है, काजल की कोठरी जैसी है, जिसमें जो भी रहेगा उसको वो कालापन से वंचित कभी रहेगा नहीं, अवश्य ही उस कालेपन का शिकार होगा। ठीक उसी प्रकार गृहस्थी में रहने के जो कुछ जो विपरीतताएं होती हैं, प्रतिकूलताएं होती हैं, गृहस्थी में रह करके जीव उतना उत्कृष्ट चिंतन, स्वतंत्र चिंतन और उतना तीव्र वैराग्य का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए वो समस्त इन इन सीमाओं को छोड़कर, गृहस्थपने की भूमिकाओं को छोड़ करके और निर्द्वंद हो करके, सब तरह से नाते रिश्ते आदि मोह के जो जो प्रसंग बनते हैं उन सबको छोड़ करके वन में जाने का अर्थ है एकाकी विचरण करना। वन का अर्थ क्या है? वो जरूरी थोड़ी कि वो जानवरों के बीच में जा रहे हैं इसके वहां उनको भीतर, नहीं, उन्हें एकाकी स्थान चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि आगे जो मुनिराज जो सूने कब्रिस्तान है, शमशान है, वहां ध्यान करते हैं। जो वृक्ष के जो बड़े बड़े जो कोट होते हैं उनके अंदर करते हैं, गुफाओं के अंदर करते हैं। क्यों करते हैं? कि उनको किसी तरह के कोई कोलाहल भी ना हो और किसी तरह का कोई गृहस्थी वाला वातावरण का निर्माण कहीं ना हो। तो सर ये जितना तो जितना वो, एक सेकंड, जितना जितना इन सब से निरापद होगा, गृहस्थ दशा से मुक्त होगा, उतना ही वो अपने तपस्चरण आदि में सफल होगा। हाँ बोलिए। सर ये जो आप बात कह रहे हैं, जब आदमी, जब जीव क्या कहते हैं मुनि दीक्षा लेता है तो वो तो ग्रस्त छोड़ के ही तो जाता है। वही तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुनि दीक्षा क्यों लेता है? मतलब प्रश्न तो ये हुआ ना, आपने तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया कि वो जंगल में क्यों गया। हाँ, उसने जंगल का मतलब वही था कि मुनि दीक्षा छोड़ना, गृहस्थी को छोड़ना। मुनि दीक्षा ली उसने। वेद हाँ। विज्ञान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। दो तरह के जीव होते हैं, एक द्रव्यलिंगी, भावलिंगी। अगर द्रव्यलिंगी होगा तो महाव्रत और ये अपना करने के लिए जाएगा, परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए, मतलब गृहस्थी छोड़ेगा, मुनि दीक्षा लेगा। अगर भावलिंगी है तो वो तो उसको सम्यक दृष्टि हो गया है, तो वो ग्रस्त छोड़ के ही जाएगा एकाक चिंतन करने के लिए। मुनि दीक्षा का दोनों मतलब ही है। दोनों के लिए वही मुनि दीक्षा की ही बात है। वन का तो जो है मुनि एक वो दीक्षा तो प्रसंग सब, बनता मुनि दीक्षा तो काफी बाद में है सर। गृहस्थ जीवन तो पहले ही छोड़ देते हैं। मुनि दीक्षा तो 7वें गुण स्थान पर है, पर ये तो आई थिंक गृहस्थ जीवन तो जो बनते हैं इस मोक्ष मार्ग वो पहले ही छोड़ देते हैं ना। है। नहीं देखो, जो क्षुल्लक है। जो एलक शुल्लक को भी श्रावक कहा, मालूम है? हाँ नहीं, मतलब उस एलक, मोक्ष मार्ग में है, पर वो अलग क्षुल्लक भी गृहस्थ जीवन हाँ छोड़ देते हैं ना सब। हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो गृहस्थ तो छोड़ना ही पड़ेगा मेरा ये मतलब है कि क्योंकि क्या। वो मुनि जो है दीक्षा ले रहे हैं वो गृहस्थ जीवन तो पहले से ही काफी पहले से छोड़ चुके हैं। हाँ, तो उसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, वो रीजन है, वो मैं आपको बता रहा था कि न केवल भोगों आदि से विरक्तता होती है, बल्कि वैसे निमित्तों का भी परित्याग होता है। वो निमित्त भी कभी कार्यकारी ना हो और उन्मुक्त भाव से
जो तपस्चरण आदि करने का तभी संभव होता है जब जीव गृहस्थी से निकल जाता है। वो संभव ही तभी होता है। वो वन टू वन ऐसा नहीं कि किसी कोई आदमी गृहस्थी में रह करके कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। वो जो गुणस्थान है, छठवां सातवां गुणस्थान, वो जब तक गृहस्थी का यानी गृहस्थ पने का, गृहस्थी का ही नहीं, मान लो आप तो घर छोड़ के आ गए लेकिन अंदर में आपको उनके प्रति अपने पत्नी आदि के प्रति आपका राग भाव है, तो आपने गृहस्थपना छोड़ा नहीं। तो जब तक समस्त बाह्य रूप से गृहस्थी को और अंतरंग रूप से गृहस्थपने को जब तक नहीं छोड़ देता, तब तक वो मुनि योग्य वीतरागता को धारण करने वाला नहीं कहा जाएगा। ठीक है साहब, वो कंपलसरी है। वो ऐसा नहीं डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के, नहीं साहब कोई तो मुनि होकर के ही चले जाते हैं, कोई मुनि होकर नहीं जाते। समस्त जीव जो भी सिद्ध शिला में आज तक गए हैं और आगे जाएंगे, मुनि बने बिना, भावलिंगी संत बने बिना मोक्ष नहीं जा सकते। और भावलिंगी संत बनने के लिए या संत बनने की बात अपन शुरू करें तो गृहस्थी एक, उसमें एक व्यवधान है, बहुत बड़ा व्यवधान है। उसमें रह करके बहुत सारे जो उपद्रव आते रहते हैं, उन सबको छोड़ने के लिए गृहस्थपना छोड़ना आवश्यक है। और गृहस्थपना तभी छूटता है जब भेद विज्ञान पूर्वक वीतरागता अंदर आती है ना। ये सब एक दूसरे रिलेटेड, देखो प्रश्न में भी बताया, या उन्होंने बोला प्रश्न में, वन का आश्रय करने की और निर्गंत बनने की आवश्यकता ही क्या रह जाती है, जबकि ज्ञानी घर गृहस्थी के समस्त भोगोपभोग तथा तज्जन्य आनंद भोगते भी कर्म की निर्जरा करता है और नवीन बंध नहीं करता। इस स्थिति में मुक्ति तो गृहस्थ के भी हो सकती है, क्योंकि वह ज्ञानी है, विरागी है। उन्होंने टॉन्ट टॉन्ट मारा चेले ने कि अभी आप बोल रहे थे कि वो गृहस्थी जो है वो सब परिस्थितियों में भी नवीन कर्म का बिंद बंद नहीं करता, वो ज्ञानी जो है और अच्छे बढ़िया पोजीशन में रह रहा है गृहस्थ में। तो बोला कि फिर उनको गृहस्थी क्यों छुड़वा रहे हो, जो अपन ने अभी डिस्कशन किया वही है। मुझे मालूम नहीं था कि नीचे यही प्रश्न है। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि वो घर गृहस्थी के समस्त भोगो भोग तथा तज्जन्य आनंद भोगते भी कर्म की निर्जरा करता है और नवीन बंध नहीं करता, जो आपने कहा है। इस स्थिति में मुक्ति तो गृहस्थ के भी हो सकती है, क्योंकि वह ज्ञानी है, विरागी है ना। बिल्कुल वही प्रश्न है। तो समाधान दिया, ज्ञानी गृहस्थ ग्रह भाव में रत नहीं है, ज्ञान भाव में रत है। कर्मोदय की प्रबलता से ग्रह पने के भोगता नहीं है, भोगना पड़ रहा है। उसमें आनंदित नहीं है, दुखी है, उसे छोड़ने को छटपटा रहा है कि भैया मैं दुखी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि इस प्रपंच में कहीं भी पड़ूं। जितना उसे कर्म के प्रबल उदय में राग है, उतना बंध वह करता है, फिर भी अल्प स्थिति अनुभाग रूप, देखो एक पॉइंट ध्यान रखे दिया उन्होंने, जितना उसे कर्म के प्रबल उदय में राग है, उतना बंध वह करता है। इसका अर्थ क्या है, कि अभी वो जो कह रहे थे मोटे मोटे तौर पर कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, उसका अर्थ क्या है कि ऐसा तीव्र बंध नहीं होता, अनंतानुबंधी आदि जाति का बंध नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी तो चौकड़ियां बाकी हैं, तो उसको किंचित बंध तो होता ही रहता है। इसलिए बोला, जितना उसे कर्म के प्रबल उदय में राग है, उतना बंध वो वह करता है, फिर भी अल्प स्थिति अनुभाग रूप करता। जब वह गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है, तब विरागी और पूर्ण निर्ग्रंथ बनकर आत्म साधना कर पाता है। ठीक है ना। तो वो उन चेले ने छोड़ा नहीं उनको, उन्होंने पहले की जो बात कही थी उसको पकड़ लिया उसने। ये मैं पढ़ करके समाप्त करूंगा। उसने प्रश्न किया, आपने कहा था कि ज्ञानी जीव कर्मोदय जन्य भोग भोगता है, अतः भोगते हुए भी अबंधक है, निर्जरक है, पर इस समाधान में आपने उसे अल्पबंधक कहा। दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है, अतः अपना अभिप्राय स्पष्ट करिए। हैं, वो एक बात भी जो है बिना समझे एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो देखो उन्होंने क्या बोला, ज्ञानी शब्द सम्यक दृष्टि मात्र के लिए प्रयुक्त होता है।
सम्यक दृष्टि चतुर्थ पंचम षष्ठ तथा इसके ऊपर गुण स्थानों के जीव भी कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी कषाय व मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अतः बड़ी स्थिति और अनुभाग को लेकर इन्हें कर्मबंध नहीं होता। जो भी चारित्र मोह के उदय जन्य अल्पराग होता है वह नगण्य है, क्योंकि वह अनंत संसार का कारण नहीं बनता। अनंत अनुबंधी के अलावा जो और ऊपर की चौकड़ियां हैं वो अनंत संसार का बंधन नहीं करता। इस अपेक्षा से ये सब ज्ञानी अबंधक कहे जाते हैं। तथापि चौथे में अवृत्ति के, पंचम गुण स्थान में ग्रही के, छठे सातवें आदि मुनि के जितना जितना राग घटता जाता है बंध भी घटता जाता है। ये सब अबंधक पने के मार्ग पर हैं। अतः कर्मोदय जन्य सुख दुख को भोगते हुए भी राग की अल्पता से अल्प बंधक हैं। इसे गौण करके इन्हें अबंधक कहा है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। ये तो वो ग्रेडिंग जो, हाँ, वो ग्रेडिंग ज्ञानी जो है, हाँ, क्या बोला है? अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, हाँ, इन संजय नंदी तीनों की कषाय। धीरे धीरे ग्रेडिंग होके वो कम होते जाते हैं, उनके राग के बंध, उनकी स्थिति और अनुभाग दोनों ही कम होते चले लास्ट में उनका जो है संजुलन कषाय मात्र रह जाती है। जाते, लोग कसाय रह जाती बात में। सूक्ष्म लोक कषाय सूक्ष्म, ये सूक्ष्म सूक्ष्म लोग वो कैसी होती है? हाँ, वो भी 10वें गुण स्थान रहती है, उसके बाद में वो भी चली जाती है। वो भी चली तो जाती। ये, इसे गौण करके इन्हें अबंधक कहा है। कौन मूर्ख होगा जो कहेगा भाई साहब मेरी ये जो बड़ी बेड़ियां हैं ये तो आपने निकाल दी, अब ये हाथ में जो धागा बंधा है इसको बंधा रहने दो, रस्सी से जो बांध रखा है उतना तो बंधा रहने दो। नहीं, वो तो बोलेगा भाई साहब कृपा करो, वो आपने हथकड़ी बेड़ी जैसी खोली है, ये रस्सी के बंधन भी खोल दो, क्योंकि मैं उसमें सहज नहीं रह पाता, सामान्य नहीं महसूस करता, सारे बंधन तोड़ दो। तो गृहस्थी में रहने का जो बंधन है वो बंधन तो रहेंगे ही। भले ही ऊपर से कहो कि साहब गृहस्थी में सब सुख है, कोई सुख नहीं। और वो जो 22 परिचयों का जो अभ्यास करते हैं वो उन विषमताओं में भी समता बनाए रखने के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं, अपने मानस को तैयार करते हैं। ये बहुत बढ़िया, ये जीवन की जो शैली है, ये जो मुक्त दशा को जाने का लिए जो नियम आदि हैं, वो बहुत बहुत, उनकी चर्चा ही बहुत निराली है। तो कल अपन इस चर्चा को और पढ़ेंगे। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है, ये ज्ञानी अल्पबंधक हैं तब इन्हें अबंधक क्यों कहा, ये पीछे पड़ा हुआ है, क्लियर कर पीछे दिया, पड़ा। पीछे पड़ा है। ठीक है सर, तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रकरण है जो अपन ने चर्चा की, कि वास्तव में वन का अर्थ मतलब जो कुछ भी मेरे अंदर अनुकूल का एक कवच मेरे चारों तरफ है अनुकूलताओं का, सो कॉल्ड अनुकूल, उनको भी छोड़ करके मैं अपने सहज स्वरूप में जाने के लिए जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। अपन कल इसकी और चर्चा करें। चलिए समय हो गया। ललित जी घर जिन्होंने में इसको, रह के भी सारे वस्त्र वगैरह त्याग दिया, घर हाँ, में भी मुनि की जैसी चर्या कर रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत से करते हैं, यस, तो प्रैक्टिस करते उनको प्रैक्टिस करते हैं और घर उन्होंने में रह कभी के। घर भी नहीं छोड़ा, पर उन्होंने पूरे समाज मतलब विमुख ही रहे वो परिवार से। हम्म तो इनको क्या, मतलब इनको अपन किस श्रेणी में रख सकते हैं? देखो अपन देखो, उनको बोलते हैं ना भरत जी हाँ को कि घर में रहकर भी वैरागी रहे। हाँ। हाँ, तो वो बोलते हैं कि उनका तो वैराग्य इतना तगड़ा था कि वस्त्र उतारते उतारते, वस्त्राभूषण उतारते उतारते केवल ज्ञान हो गया। है ना? हम्म। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनकी अंदर से प्रिपरेशन तो इतनी थी, लेकिन अभी उसमें किंचित कमी थी। अच्छा। वो किंचित कमी क्यों थी? कि वो जो आवरण शरीर पर थे वो केवल ज्ञान भाव होते हैं, अपन तो जान नहीं सकते कि उन आवरणों के की उपस्थिति में उनके 100% वीतरागी भाव नहीं होते। 0.1 0.2% जो कुछ भी रह गए हैं वो भी अच्छा अच्छा। छूट जाने पर ही मुक्ति होती और ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं, घर है। में ही रह के सब छोड़ देते, तो उनको तो भला बुरा भी कहा जाता है। जैसे हमारे एक फूफा जी थे कि तुमने हम्म, अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे।
तो हमने अपने चाचा लोग को खूब उनको बड़बड़ाते हुए देखा, उनको झगड़ा करते हुए देखा है, क्योंकि उनके 5 बच्चे भी थे। उन्होंने किसी की जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं करी, तो पूरा हमारे फादर लोग ने किया। तो लेकिन वो बिल्कुल लास्ट लास्ट में तो वो मतलब उन्होंने वस्त्र भी त्याग दिए थे। तो सब उनकी बेटी की शादी में, मतलब हमारी कजिन की शादी में हम गए तो सब लोग उनका बहुत मजाक बना रहे थे, लेकिन तब हमें कुछ इतना नहीं लगा। लेकिन आज हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि उनका तो तपस्या था और सब उनके ऊपर हंसते थे। तो ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, इसके बारे में कल अपन चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ भी एक किस्सा ऐसा हुआ था हमारी बुआ जी का। तो उनके ससुर साहब ने ऐसे ही जो है मरते समय जो है सारे कपड़े उतार दिए थे और अपने स्वयं में ही जो मुनि दीक्षित हो गए थे। तो वो तो वास्तव में प्रतिमाओं का पालन भी अच्छे से किया उन्होंने। अपन इसकी चर्चा कल करेंगे विस्तार से, इस आप विषय उठाना करें। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ ताह तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। नमो की जय।